हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत प्यारी वीडियो में। आज हम करने वाले हैं द मिडनाइट विजिटर। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है फोलर। मैंने जितना भी जासूसी के बारे में पढ़ा है, ऑसबेल बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखता। हम दोनों पुराने फ्रेंच होटल में एक गलियारे से होकर 6 फ्लोर पर जाते हैं। ऑसबेल उसी कमरे में रहता था। भाई वो कमरा भी बिल्कुल घटिया था। मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वहां पे जासूसी की कोई चीज की जा सकती है। और पॉसिबल उसके बारे में क्या ही बोलूं मैं। यार ये बंदा किसी भी तरीके से जासूस नहीं लग रहा। वो तो मोटा सा बंदा है, बहुत मोटा। और वैसे भी उसकी भाषा में अभी भी अमेरिकन एक्सेंट छुपा हुआ है। वो बात अलग है कि वो फ्रेंच और जर्मनी अच्छी बोल लेता है, लेकिन फिर भी उसको 20 साल हो चुके हैं बॉस्टन से पेरिस आए हुए, लेकिन उसका एक्सेंट अभी भी छूटा नहीं है। ऑसिबल हाफता हुआ मुझसे कहता है, तुम निराश हो गए फोलर? तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, जासूसी और खतरों से घिरा हुआ इंसान। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक लेखक हो, जवान और रोमांटिक। तुम्हें उम्मीद थी कि अंधेरे में रहस्यमय लोग मिलेंगे, पिस्तौल की आवाजें गूंजेंगी और शराब में कोई गुप्त दवा मिली होगी। लेकिन तुम्हें क्या मिला? एक उबाऊ सी शाम फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, एक अस्त व्यस्त मोटे व्यक्ति के साथ, जिसे सुंदर आंखों वाली कोई औरत संदेश भी नहीं देना चाहेगी। बिल्कुल, जिसे सिर्फ साधारण सा टेलीफोन कॉल आता है किसी अपॉइंटमेंट की याद दिलाने के लिए। तुम्हें आज बहुत बोरियत होने वाली है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। तुम्हारे सपने वैसे भी पूरी तरीके से नहीं टूटे हैं। मैं तुम्हें एक ऐसा कागज दिखाने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल दिया है। और आज भी ये कागज इतिहास और भविष्य बदल सकता है। क्या ये रोमांचित नहीं है? चल अब दरवाजा बंद करते हैं। और मैंने लाइट जला दी। लेकिन तभी मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि एकदम से उस कमरे में एक ऑटोमेटिक पिस्तौल वाला आदमी खड़ा था। ऑसबल ने कहा, मैक्स, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने सोचा था तुम बर्लिन में हो। मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैक्स दुबला पतला, छोटी सी हाइट वाला। उसके चेहरे पे बहुत सारी रेखाएं थी। उसके हाथ में बंदूक थी। सिर्फ वही एक चीज थी जिससे वो खतरनाक लग रहा था, बाकी उसमें और भी कुछ खतरनाक था नहीं। मैक्स ने कहा, रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास आने वाली थी, जिसमें कुछ नए मिसाइलों के बारे में है। मैंने सोचा तुमसे छीन लूं। तुम्हारे हाथों से ज्यादा वो मेरे हाथों में सुरक्षित रहेंगी। ऑसिबल नीचे बैठ गया। उसने कहा, भाई इस बार जो है ना, मैं मैनेजमेंट से कंप्लेन करूंगा। भाई यार कोई बात है ये? 1 महीने में दूसरी बार है कि कोई जो है इस खिड़की से कूद के मेरे पास आया है। मैंने खिड़की की तरफ देखा। अंधेरी रात थी, ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। मैक्स ने कहा, बालकनी? यहाँ पे बालकनी थी? अबे यार, पहले पता होता तो मेरी मेहनत थोड़ी सी बच जाती। मैं बालकनी से नहीं आया हूँ। ऑसबल ने कहा, अरे ये बालकनी मेरी है भी नहीं, ये तो अगले फ्लैट की है। पता नहीं कैसे बना दिया है। एक ही कमरे में 2 बालकनी, बताओ, एक उस रूम की, एक मेरे रूम की। कोई तरीका है ये? इस बालकनी से आप नीचे वाले रूम में डायरेक्टली पहुंच जाओगे। खाली रूम है ये। मैनेजमेंट ने कहा था बंद कर देंगे, अभी तक बंद ही नहीं किया। मैक्स ने मेरी तरफ यानी फ्लोर की तरफ इशारा करके कहा, ओ हीरो, तू भी बैठ जा, अभी आधा घंटा लगेगा। ऑसबेल ने कहा, 41 मिनट, अभी और टाइम लगेगा। वैसे मैक्स, मुझे बताओगे मेरे पास जो रिपोर्ट आने वाली है, इसके बारे में तुम्हें किसने बताया? मैक्स ने कहा, तुम भी बता दो कि तुम्हारे पास रिपोर्ट आई कैसे। पर खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे पास रिपोर्ट आ गई तो आ गई। आज रात में उस रिपोर्ट को वापस ले लूंगा। तभी दरवाजे पे अचानक से दस्तक होती है। मैक्स ने कहा, कौन है, कौन है? ऑसबेल ने कहा, अरे पुलिस होगी। मैंने सोचा था कि जब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ रहे हैं तो क्यों ना पुलिस भी आ जाए उसके साथ। क्या 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 पुलिस? हाँ भाई, ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऐसे तो ना भेज दूंगा, पुलिस तो आएगी ही। चलो मैं दरवाजा खोलता हूँ। ओए ओए, दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलियो। वह पागल है क्या? दरवाजा नहीं खोलूंगा तोड़ के आ जाएगी, और फिर तुम्हें देखेगी तुम्हारे हाथ में बंदूक है, बिना सोचे समझे गोली मार देगी। मैक्स ने गुस्से में कहा, ओए दरवाजा मत खोलियो, सुन मेरी बात सुन। मैं खिड़की के पास खड़ा हूँ बालकनी पे। वो आएंगे, चुपचाप उन्हें कुछ बताइयो मत, वरना मैं गोली चला दूंगा। ध्यान रखियो, कुछ बताइयो मत, मैं वहीं खड़ा हूँ। दरवाजा खोल, कुछ बोलियो मत। तभी दरवाजा जो है और पीटने लगा। मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। मैक्स ने बंदूक अभी भी दोनों ही तरफ कर रखी थी। दोबारा बोल रहा हूँ, ओए दरवाजा खोलियो, कुछ बताइयो मत, मैं यहीं बालकनी में इंतजार कर रहा हूँ। और फिर एकदम से मैक्स जो है बालकनी में कूद गया।
जैसे ही कूदा एक चीखने की आवाज़ आई और दरवाज़ा भी खुल गया। आ जाओ अंदर वेटर भैया आ जाओ। सर आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे? अरे हाँ कुछ काम में बिजी था। ये लो बॉटल यहाँ रख दो और ग्लास यहाँ रख दो, ये रहा सर ड्रिंक। और कुछ चाहिए? अरे नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ। मैंने कहा पर पुलिस? अरे कौन सी पुलिस, ये हेनरी था वेटर, यहाँ कोई पुलिस वुलिस नहीं आएगी। लेकिन वो आदमी जो बाहर बालकनी में है वो तो अभी आ जाएगा। अरे कैसे आ जाएगा? बालकनी से चढ़ के? अरे वहाँ कोई बालकनी नहीं है, गया वो बंदा। दैट्स इट गाइस, यही था आपका चैप्टर। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।